ऑलराइट स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो रियल नंबर का चैप्टर है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये है हमारे कार्ल फ्रेडरिच, जिन्होंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स दिया है। और कुछ भी नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है, आप लोग जूनियर क्लासेस से ही इसको अच्छी तरह से जानते हो। तो इसको एक न्यू वे में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है और कुछ भी नहीं है कि इनका कहना है कि हर कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर के तौर पर जो है उसको एज ए प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आप लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में किया हुआ है। एलसीएम है और कुछ भी नहीं है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे ये जो मैथमेटिशियंस है, ये वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियंस है हमारे, इनको न्यूटन आर्किमिडीज के बीच में गिना जाता है। इतना ही नहीं, इनको प्रिंस ऑफ द मैथमेटिशियंस भी कहा जाता है। इन्होंने हमारे को मैथमेटिशियन के इस न्यू रूल से इंट्रोड्यूस करवाया था। 1777 में ये इनका बॉर्न हुआ था, बहुत पहले की बात है। उस वक्त इन्होंने हमारे को प्राइम फैक्टर्स के बारे में जो है इंट्रोड्यूस करवाया। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला एक्सरसाइज, जो है हमारा एक्सरसाइज 1.1। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 140। इसको हम लोगों ने अपने जो है प्राइम फैक्टर्स के तौर पर लिखना है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है। देखिए, हम लोग एलसीएम लेते हैं ना, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में एलसीएम लेना सीखा होगा। 2 से लेते हैं हम फिर से इसको 2 पर लेंगे, 35 पर जाएगा। अब 2 के टेबल में 35 नहीं आता है, ये एक मतलब के पीछे 5 का डिजिट है, तो जब पीछे 5 से 0 का डिजिट होता है तो हम लोग इसको 5 पर लेते हैं। तो हम इसको 5 पर ले सकते हैं। 5 7 दा 35, देन 7 1 दा 7। तो हमारे पास क्या आए हैं? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स तो आप लोग जानते ही हो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं। आप इनको फर्दर और जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास क्या आता है? देखिए, 2 हमारे पास 2 टाइम है, देन 2 टू द पावर 2, 5 और 7। ये हमने जो है अपना इसका फैक्टराइज कर दिया। वेरी इजी, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आप इसका सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए। कहाँ, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। इसका सेकंड पार्ट हम लोग अगर ले लेते हैं 156, तो इसमें भी कुछ मैं दूसरा ले लेती हूँ एक मार्कर। इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, हम इसी तरीके से ही हम इसको भी ले सकते हैं। तो वही सिंपल, देखिए पीछे पॉजिटिव एक हमारे पास इवन नंबर है। जब किसी नंबर के पीछे इवन नंबर होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है, तो हम इसको 2 पर ले लेते हैं। देन वी शैल गॉट 78। ओके, देखिए पीछे फिर से इवन नंबर है, तो हम इसको फिर से 2 पर ले सकते हैं। ओके, अब देखिए पीछे ऑड नंबर है, तो ये 2 पर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब आप लोग देखिए, आप लोगों ने जब जूनियर क्लासेस में किया होगा 6th 7th में, तो आपको बताया गया होगा 3 + 9 = 12। तो 12 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स ये 3 पर डिविजिबल होगा, तो हमारे को 13 मिलता है। तो 13 जो है वो प्राइम नंबर ही है, तो ये किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो हमें इसे 13 पर ही लेना पड़ेगा। देन वी शैल गॉट दिस, तो 2 टाइम है, तो हम इसको पावर में लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप जो है इसको फैक्टराइज करना है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत इजी है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन में समझाने जैसा कुछ है, क्योंकि जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने एलसीएम इतना किया होगा कि आप यूज टू हो चुके होंगे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे बताने से पहले आप लोग शायद इनको सॉल्व भी कर चुके हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ठीक है? इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए पीछे डिजिट 5 है, इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 से ले लेते हैं हम।
ऑलराइट, ये फिर से पीछे 5 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, इसको हम लोग फिर से 5 पर ले लेते हैं। ओके, देन जो अब देखिए हमारे पास आया है 153। अब लास्ट डिजिट 5 नहीं है तो जाहिर सी बात है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए हम इनको प्लस करेंगे, 5 and 3 8, 8 and 1 9, 9 3 से डिविजिबल होता है, इट मीन्स ये 3 के टेबल पर जाएगा तो हम 3 पर ले लेते हैं। अब हमारे पास आया है 51। ओके, अब देखिए 5 and 1 6, 6 फिर से 3 से डिविजिबल है, हम इसको 3 पर ले सकते हैं। तो 3 1 the 3, 7 3 the 21। ओके, अब हमारे को पता है 17 जो है वो प्राइम नंबर है, ये किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो आगे इसके सोचने की जरूरत नहीं है, ये 70 पर ही लेना होगा। तो हमें क्या मिलते हैं फैक्टर्स, हमें मिलते हैं 2 times 5, 3 then 17। तो देखिए 5 2 टाइम है, पावर में चला जाएगा 2, 3 स्क्वायर 17, बस वेरी इजी, इसमें करने जैसा इतना कुछ है ही नहीं। अब मैं चाहूंगी कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करें, तो ट्राई कीजिए, मैं आपको दे रही हूँ। इतने छोटे से क्वेश्चन को करने के लिए 3 मिनट्स इनफ होते हैं, तो आप इसको ट्राई करिए, मिलते हैं 3 मिनट्स के बाद। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व करके देखा होगा और मुझे लगता है आपने सॉल्व कर भी लिया होगा। लेट्स चेक, देखिए पीछे 5 का डिजिट है तो जाहिर सी बात है 5 से डिविजिबल होगा, राइट। अब हमारे को मिला है 1001, 1 + 1 = 2, तो ये 3 से डिविजिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम अब इसको कौन से डिजिट पर ले सकते हैं, 5 पर भी ये जो है वो डिविजिबल नहीं है। तो देखिए प्राइम नंबर्स को आपको लेना होता है, आप 3 पर चेक करिए, 5 पर चेक करिए, दोनों प्राइम नंबर हैं। उसके बाद 4 तो जो है वो इवन है, कंपोजिट नंबर है, तो 4 तो हम लोग वैसे भी एलसीएम में लेंगे नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही लेते हैं। तो उसके बाद बारी आती है 7 की। आप 7 से करके देखिए, ये शायद 7 से डिविजिबल हो, 7 1 जा 7, तो हमें मिला है 143, राइट। ओके, अब 143 को देखते हैं जरा हम लोग। 4 and 3 7 and 1 8, ये 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं है। जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 7 से अगर हम लोग लें तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करें, अब देखिए 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का एक तरीका होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है। ऑड नंबर्स वाले डिजिट को प्लस करिए, जो फिर बाकी बच जाता है उसको ले लीजिए, इन दोनों का माइनस करिए। अगर 0 आता है या फिर ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल हो तो वो 11 से डिविजिबल होता है। मेरे पास 0 आया है, इट मीन्स ये 11 से डिविजिबल होगा, तो मुझे मिलता है 13। तो 13 अगेन प्राइम नंबर है, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ये आएंगे। आई होप आपने इसको जरूर कर लिया होगा और आपको बहुत सीखने में मज़ा भी आया होगा।
ठीक है ना। तो ये प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करना और ये एलसीएम लेना, ये आप छोटी क्लासेस से ही करते चले आ रहे हो, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क, डू इट। अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। ओके, नोट डाउन इट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है और फिर हमारे को ये प्रूफ करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आता है। ये हमारे को प्रूफ करना है। तो जाहिर सी बात है हमें पहले नंबर्स का एलसीएम निकालना होगा, देन एचसीएफ निकालना होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसका। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। ओके, पहले 26 के फैक्टर बनाते हैं तो हमें मिलेगा, फैक्टर में क्या मिलेगा, देखो 26 जो है 2 एंड 13 टू द 26 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इसके फैक्टर्स तो हमारे को मिलने वाले हैं ये। अब 91 का अगर हम लोग देखें तो 91 में अगर फैक्टर की बात करें तो 13 7 द 91 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो 7 और 13 मिलने वाला है हमारे को। ये हमारे फैक्टर्स बन गए दोनों के। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर लेनी होती है हमारे को, दोनों का कॉमन फैक्टर और उसकी स्मॉलेस्ट पावर। अब देखो दोनों में कॉमन हमारे पास आ रहा है 13। मैं दूसरा ले लेती हूँ कलर जिससे आपको क्लियर आएगा। देखो दोनों में 13 कॉमन आ रहा है तो इट मीन्स हमारे पास एचसीएफ 13 होगा, राइट। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हमें प्राइम फैक्टर्स, जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं उनकी लार्जेस्ट पावर लेनी होती है। अब देखिए क्या है, दोनों में 2 की 1 तो है, 2 तो है, इट मीन्स 2 तो है, ठीक है। दोनों में 17 है और दोनों में 13 भी है। ओके सॉरी, 7 मैंने 17 लिख दिया, सॉरी, 13 भी है। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके हमें देखना होगा कि हमारे पास एलसीएम कितना आता है। ओके, तो हमारे पास आ जाता है 13 7 91, 91 को अगर हम 2 से करेंगे तो आप देखोगे 182 आएगा, राइट। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो हमारे पास आया है 182। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास एचसीएफ भी है, एलसीएम भी है। अब हमें इस को प्रूफ करना है। हमसे पूछा गया था, ये पूछा गया था हमसे कि आप ये प्रूफ करना है आपको। ओके, तो कोई बात नहीं है, हम इसको भी करके देख लेते हैं। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर आना चाहिए। देखते हैं हमारा आता है या नहीं आता है। तो एलसीएम हमारा है 182, एचसीएफ है हमारा 13 और हमारे नंबर्स हैं 26 इंटू 91। अब आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आपको देखना है कि इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, ठीक है। एक डिजिट को हम करके देख लेते हैं, करें मल्टीप्लाई। इज इट ओके? तो हमारे पास आया है 2366 इन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, अब हमें चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी करके देख लेते हैं। ओके, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। देखिए ये हम लोग शुरू से ही मल्टीप्लिकेशन तो करते चले आ रहे हैं, इसमें कुछ भी न्यू है नहीं, ठीक है ना, बहुत सिंपल। देखिए प्रूफ्ड, प्रूव ही तो करना था हमने, हो गया प्रूफ। दोनों साइड से हमारे को आंसर इक्वल आ रहा है, इट मीन्स। देखिए हमने करा क्या है, कुछ भी नहीं करा है,
हमारे पास जो क्वेश्चन था हमने उन क्वेश्चंस के प्राइम फैक्टर बनाए हैं। अब दोनों के प्राइम फैक्टर आपको बनाने आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो सीखी है, ठीक है ना, क्योंकि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के तौर पर निकाला जा सकता है। हमने कुछ भी नहीं करा है, 26 के प्राइम फैक्टर बनाए हैं, 91 के प्राइम फैक्टर बनाए। अब हमें HCF कैसे निकालना है? HCF निकालने का बहुत ही इजी तरीका है, जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर होती है। देखो इन दोनों में कॉमन 13 है और स्मॉलेस्ट पावर क्या है? दोनों की 13 की पावर तो 1 ही है ना, तो 1 टाइम हम 13 ले सकते हैं, तो हमारा HCF हो गया, राइट। अब हमें निकालना है LCM। LCM निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, हर फैक्टर की ग्रेटर पावर, 2 की ग्रेटेस्ट पावर जो है हमारे पास 1 है, हमने 1 टाइम 2 ले लिया। 7 की ग्रेटेस्ट पावर हमारे पास 1 है, हमने ले लिया। और 13 की भी ग्रेटेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट बोल लो या ग्रेटेस्ट बोल लो, क्योंकि 13 हमारे पास 1 टाइम ही है, तो 13 की भी हमारे पास ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाता है? इन सबका प्रोडक्ट। ओके, अब हमें अपने क्वेश्चन में बताया गया था कि आप प्रूव कीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर होता है। तो हमने इसको जो है करके देखा है, तो बिल्कुल सही हमारा आंसर बैठा है कि दोनों का, एलसीएम का और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के इक्वल ही आ रहा है। एंड प्रूव्ड। नोट डाउन इट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, हमें निकालना है 510 एंड 92। ओके, तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी काम है, मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो 510 के हम लोग पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए पीछे 0 है तो 2 के टेबल पर लिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, अब 5 and 5 10 and 2 12, तो 3 के टेबल पर लिया जा सकता है। ओके, तो अब देखिए 8 and 5 13 जो होता है वो आपका 3 के टेबल में नहीं आता, हम इसको 3 पर नहीं ले सकते हैं, राइट। तो पीछे 5 है तो 5 पर तो ले ही सकते हैं ऑब्वियसली, तो 17 पर जाएगा। तो हमारे पास क्या इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं 2 3 5 17। ओके ओके, अब 92 का निकालते हैं। 92 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 पर लेते हैं, क्योंकि पीछे हमारे पास इवन नंबर है तो 2 पर हम इसको ले सकते हैं। तो हमारे पास आता है 46, ठीक है। अब फिर से पीछे से हमारे पास इवन नंबर है तो हम इसको 2 पर ले सकते हैं, तो 2 पर करेंगे तो हमारे पास आएगा 23। देखिए बच्चा, 23 प्राइम नंबर है, ये किसी भी टेबल में नहीं आने वाला है, तो हमें इसको 23 पर ही लेना पड़ेगा। तो 23 पर लेते हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास ये फैक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। अब हमारे को तो प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। हमारा क्वेश्चन तो यही बोल रहा है हमारे को करने के लिए, तो जाहिर सी बात है हमें पहले निकालना होगा HCF। देखो बेटा, HCF निकालते वक्त आपको बहुत ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख देती हूँ ताकि हमें आसानी रहे। HCF लेते वक्त हमें इस बात को ध्यान रखना है कि HCF मतलब स्मॉलेस्ट। HCF का मतलब जो आपका स्मॉलेस्ट पावर है प्राइम फैक्टर्स का, प्राइम फैक्टर्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है और वो कॉमन है दोनों के बीच में, दोनों नंबर्स के बीच में कॉमन है, कॉमन स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। अब देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन जो है वो 2 है। मैं दूसरे नंबर का, दूसरे कलर का मार्कर से आपको शो करती हूँ, आपको अच्छे से शो होगा। देखिए दोनों में स्मॉलेस्ट जो कॉमन नंबर है वो हमारे पास है 2, राइट। दोनों में 2 है।
इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। स्मॉलेस्ट कौन सी हुई, बताइए बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? वेरी गुड, पावर 1 है स्मॉलेस्ट, यानी कि HCF हमारा 2 आएगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट पावर के चक्कर में आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप डिवीजन मेथड से HCF निकाल लीजिए साइड में, और बाद में आप उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो वैसे कोई इतना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो स्मॉलेस्ट पावर है और दोनों में कॉमन है वो हमारा HCF है। अब लेते हैं हम लोग LCM। अब LCM का फंडा कुछ अलग है, LCM का फंडा कुछ अलग है। LCM आप वो ग्रीन मार्कर देना मुझे, हम कलर चेंज कर दें थोड़ा सा, थैंक यू। देखिए LCM के लिए हमने क्या करना है, LCM में हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। HCF में हमने स्मॉलेस्ट पावर ली थी, लेकिन LCM में हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है सभी प्राइम नंबर्स की, सभी प्राइम नंबर्स की। अब देखिए ग्रेटेस्ट, पहले 2 को ले लेते हैं। 2 में ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये है ग्रेटेस्ट, राइट। फिर उसके बाद 3 की ग्रेटेस्ट कौन सी, इधर तो है ही नहीं, तो 1 टाइम तो 3 है ही। 5 को लेते हैं, 5 इधर है ही नहीं, 1 टाइम तो है ही। 17 इसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 टाइम। 23 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 टाइम है, 1 टाइम लेंगे इसको। तो इन सब का मल्टीप्लाई करिए आप लोग, इन सब का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक नंबर मिलेगा 23,460। ओके, आप इन सब का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही नंबर मिलेगा 23,460। अब हमें इसको प्रूफ करना है, ये जो हमारे से बोला गया है। देखिए HCF हमारा 2 आया है, LCM हमने पाया है 23460, यानी कि 23,460, और नंबर्स हैं हमारे पास 510 एंड 92। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करके हमें ये मिला है। अब इनका भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 0 को हम साइड में रख देते हैं, बाद में लगा लेंगे। फोर 6,920, वी गॉट इट, ठीक है ना, प्रूफ हो गया हमारा, प्रूफ्ड। LCM और HCF का मल्टीप्लाई करने पर अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर आता है, इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, इसमें अगर आपको थोड़ी सी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आने का चांस है तो वो HCF और LCM की जो ये कॉमन पावर है ना, इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कहीं पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए HCF हाईएस्ट मतलब कहने का है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर को ध्यान में रखना है। दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा उसको उठा लो, और उसमें जो सबसे छोटी वाली पावर होगी, स्मॉलेस्ट पावर होगी, उसको ले लो, वो आपका HCF होगा। अब LCM ये लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है। लार्जेस्ट मीन्स आप क्या करोगे कि हर एक प्राइम नंबर को उठाओगे और उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, उसकी जो मैक्सिमम पावर होएगी, उसको आप लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने मैक्सिमम पावर को लिया है। अब 3 की भी मैक्सिमम ली है, 5 की भी मैक्सिमम ली है, 17 की भी ली है, 23 की भी ली है। इन सब का प्रोडक्ट करने पर आपको LCM मिलेगा, और इसको प्रूफ करना तो छोटे बच्चों का काम है। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमने इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो नोट कीजिए आप इसे।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद आपका एक ही क्वेश्चन और रहता है, वो आप होमवर्क में कीजिए, आपको खुद सॉल्व करके देखना चाहिए। तो आज की हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सेम टाइम। ओके, बाय।